कंसल्टेंसी सर्विसेज की नासिक यूनिट में से जुड़ा एक मामला काफ़ी ज़्यादा इस वक्त लाइमलाइट में है। इतना ही नहीं, आपको बता दें रिलीजियस कन्वर्जन और अलग अलग एलिगेशंस को लेकर इस केस में काफ़ी चीज़ें खुलती हुई नज़र आ रही हैं और ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया है, जिसके बाद कंपनी को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। बढ़ती कंट्रोवर्सी के बीच टीसीएस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर वायरल दावों को गलत बताया और अभी सिचुएशन को जो है पूरी तरीके से संभालने की बात कही। सबसे पहले बात उस नाम की जो इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा सामने आया, निदा खान। सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि नासिक यूनिट की एचआर मैनेजर वो निदा खान थी, लेकिन टीसीएस ने इस पूरे तरीके से इसे खारिज कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी, संबंधित महिला ना तो एचआर मैनेजर है और ना ही रिक्रूटमेंट से कोई भी संबंध रखती है। ये केवल एक प्रोसेस एसोसिएट के तौर पर काम कर रही थी और उनके पास किसी भी तरीके की मैनेजमेंट या लीडरशिप जैसी जिम्मेदारी नहीं थी। दूसरी सबसे बड़ी रूमर थी कि इस कंट्रोवर्सी के बाद टीसीएस ने अपने नासिक यूनिट को बंद कर दिया है। कंपनी ने इसे भी साफ तौर पर गलत बताया। स्टेटमेंट में कहा गया कि नासिक फैसिलिटी और जो कंपनी है वो पूरी तरह ऑपरेशनल है और कामकाज पहले की तरह जारी है। टीसीएस ने इस मौके पर अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को भी दोहराया। कंपनी ने कहा है कि कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और भलाई उनके लिए सबसे ऊपर है, प्रायोरिटी पर है। किसी भी तरीके की इस तरीके का दबाव और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामले में स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। इस मामले में एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी रिएक्शंस दिया है। उन्होंने एलिगेशंस को और भी ज्यादा सीरियस बताया है और भरोसा दिलाया है कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी। उनके मुताबिक दोषी पाए जाने के वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि कंपनी ने एक लीड जानकारी भी साझा की है। अब तक उनके पास शिकायत के मामले से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। टीसीएस की एक कमेटी और पोस्ट एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट चैनलों पर तरह की कोई भी रिपोर्ट नहीं किया गया है। ये जांच का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वहीं सुरक्षित करने के लिए टीसीएस ने बाहरी एजेंसियों को भी शामिल किया है। कंपनी ने डेलॉयट और ट्रिली को इंडिपेंडेंट सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। साथ ही पुलिस और दूसरे एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग देने की बात की है। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ कंपनी तक नहीं रहा है, बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर में सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मुद्दों को फिर से सेंटर में ला रहा है। अब सबकी नजरें जांच के नतीजों पर है कि साफ तौर पर यह पता लगेगा कि आखिर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी वीडियो।